क्लास 8 साइंस टेक्स्ट बुक है। इसका हम फर्स्ट और 2 लेसन कर चुके हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग द लेसन नंबर 3। आज हम लेसन 3 को देखेंगे। ठीक है, क्या है ये, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द लेसन 3। लेसन 3 का नेम है सिंथेटिक एंड प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। लेसन 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक क्या होता है, जिसको इंसान बनाते हैं, मेन मेड फाइबर जिसको हम लोगों ने बनाया है, और साथ में प्लास्टिक। प्लास्टिक आप सब लोग जानते हैं। द क्लोथ विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक, मतलब किसके बने होते हैं, धागे से बने होते हैं या किसी कपड़े से बने होते हैं। ठीक है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज, मतलब जो फैब्रिक होता है ना, या धागे जो होते हैं, ये सब किससे मिलके बनते हैं, फाइबर से मिलके बनते हैं। फाइबर मतलब जो हमें, जिनसे कि थ्रेड, धागा, ये चीज़ें बनती हैं, ये किससे मिलती हैं, ये 2 चीज़ों से मिलती है, नेचर में भी मिलती है और आर्टिफिशियल। नेचर मतलब इनको पृथ्वी के अंदर से जो पेड़ पौधे होते हैं या जानवरों से हमको मिलता है, या फिर आर्टिफिशियल सोर्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग बनाते हैं फैक्ट्रीज में, है ना। जैसे कि आपने नाइलॉन का नाम सुना होगा, नाइलॉन, उसको हम लोगों ने बनाया है। बनती वो किसी नेचुरल चीज़ से ही है, ऐसा नहीं है कि वो हम लोग कहीं से पैदा कर देते हैं, नहीं। कुछ चीज़ों को तोड़ मरोड़ के हम उसको एक नया रूप दे देते हैं, इसलिए उसको आर्टिफिशियल कहा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कॉटन, रुई, कॉटन के कपड़े हमारे घरों में होते हैं, वो कॉटन डायरेक्टली जैसा होता है उसको वैसे ही यूज़ कर लिया जाता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर, क्या हम नेचुरल फाइबर के नाम जानते हैं? तो हम जानते हैं बिल्कुल। नेचुरल फाइबर में क्या क्या आता है, कॉटन आ गया, जूट आ गया, ये जूट की रस्सियाँ होती हैं, कॉटन हो गया। इसके अलावा सिल्क, आपने सुना होगा सिल्क वॉर्म, एक तितली जो होती है, सिल्क वॉर्म से क्या बनाती है, सिल्क के कपड़े हमको देते हैं। तो ये सब नेचुरल फाइबर में आ गया। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल, और घर के अंदर यूज होने वाली कई सारी चीज़ों को बनाने में फाइबर्स का यूज होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर, ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। मतलब ऐसी चीज़ें इस टेबल में लिखना आप लोग जो आपके घर में हो, ठीक है, उसका नाम लिखिएगा, और वो कैसी है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, ये हमें बताना है। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं कॉटन क्लॉथ, कॉटन के बने कपड़े हमारे घर में होते हैं ना, सूती, जिसको सूती कपड़े कहते हैं हमारे घर वाले, कोई कोई सूती कपड़े होना चाहिए भैया। तो कॉटन क्लॉथ कैसा होता है, नेचुरल फाइबर होता है। कैसा होता है, हम लोग स्वेटर पहनते हैं हमारे घरों में, वो एक नेचुरल फाइबर है जो वूल से मिलता है। वूल मतलब भेड़ के बालों से, वूल कहते हैं उसको, वूलन स्वेटर बोला जाता है, पूरा नाम होता है वूलन स्वेटर, वो भी हमारा नेचुरल है। कैसा है, नेचुरल। इसके अलावा आपने नायलॉन की साड़ी देखी होगी, नायलॉन की साड़ी कैसी होती है, या नायलॉन से बनी हुई कुछ और भी चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक के जैसे बैग्स होते हैं नायलॉन के भी, तो वो आर्टिफिशियल में आ गया। किस में आ गया, आर्टिफिशियल। फिर क्या लिख सकते हो, वूलन सॉक्स, गर्मी वाले जो मोजे होते हैं, वूलन सॉक्स, वो भी नेचुरल हो गए हमारे। पॉलिस्टर शर्ट, कुछ शर्ट ऐसे चिकने चिकने से होते हैं, कपड़े के होते हैं हमारे, है ना, तो उनको पॉलिस्टर शर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिस्टर शर्ट, तो वो हमारे आर्टिफिशियल हो गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिस्ट बनाओगे तो घर के ढेर सारे सामान निकल जाएंगे। What did you label some fiber as artificial? हम लोग आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं, बिकॉज उनको नेचर से नहीं मिलते हैं, वो हम 2 या 3 4 चीज़ों को मिला मिला के बनाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, इसलिए उनको कहते हैं आर्टिफिशियल। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर लाइक, कौन कौन से नेचुरल फाइबर होते हैं, कॉटन, वूल, सिल्क, ये सब कैसे फाइबर हैं, नेचुरल, ये हमको नेचर में मिलते हैं। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, ये प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, जो हम लोग बनाते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मेन मेड फाइबर, इसलिए इनको सिंथेटिक या मेन मेड फाइबर कहते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं।
ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विथ द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। आप सभी ने देखा होगा ऐसे गले के हार बनाए जाते हैं, उनमें एक धागा सा लगा होता है, ठीक है। और ट्राई टू जॉइन द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इन द फिगर। और पेपर के ऐसे टुकड़ों को ऐसे ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। क्या उनके बीच में कोई सिमिलैरिटी है? क्या सिमिलैरिटी है? इनमें सिमिलैरिटी ये है कि ये एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब इसका एक टुकड़ा इसके एक टुकड़े से ज्वाइन हो रहा है। यहाँ पर एक बीड जो है, एक बीड दूसरे बीड से जुड़ रही है, दूसरी बीड तीसरे से, ऐसे जुड़ जुड़ के एक बड़ा सा सिस्टम बन चुका है। तो सिंथेटिक फाइबर भी क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन। सिंथेटिक फाइबर भी क्या होता है? चेन होता है। किस चीज़ की चेन होता है? स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर, मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, मतलब टुकड़े का मतलब कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे एटम होते हैं, उनको जोड़ के एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। हर छोटी जो चीज़ है जो मिलके एक बड़ा सा फाइबर बनाती है, वो हमारा एक केमिकल सब्सटेंस होता है। Many such small unit combine to form a large single unit called polymer। तो छोटी छोटी चीज़ें मिलके जब एक बड़ी सी सिंगल यूनिट बनाती हैं तो उसे हम पॉलीमर कहते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? ये ग्रीक कंट्री का एक शब्द है जिसका पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली मीनिंग मैनी, बहुत सारे, एंड मर मीनिंग होता है पार्ट, जिसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो होता है पॉलीमर। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट। छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बड़ा सा पॉलीमर बन जाता है। और पॉलीमर से ही क्या बनते हैं? हमारे सिंथेटिक फाइबर बनते हैं। स्टूडेंट क्या बनते हैं? सिंथेटिक फाइबर बनते हैं। पॉलीमर ऑल्सो अकर इन नेचर, मतलब पॉलीमर जो होते हैं वो नेचुरल चीज़ें होती हैं, हमको नेचर में भी मिलती है। जैसे कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। कॉटन जो होता है ना, वो सेल्यूलोज का फाइबर होता है। किसका होता है स्टूडेंट? सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको जानवर खाते हैं, उससे ही कॉटन बनता है। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। वो किससे बनता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज यानी एक प्रकार से खाना कह सकते हो आप, है ना। बड़ी क्लास में जाओगे तो ग्लूकोज और अच्छे समझोगे। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कितने टाइप के सिंथेटिक फाइबर? तो सिंथेटिक फाइबर जिसको हम लोग बनाते हैं, ये क्या होते हैं? एक टाइप के पॉलीमर होते हैं स्टूडेंट। क्या होते हैं? पॉलीमर, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे केमिकल मिले होते हैं। बहुत सारे का मतलब एक ही जैसे केमिकल, लेकिन एक साथ बहुत सारे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर देखते हैं। रेयॉन। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। मतलब कि जो सिल्क के कपड़े होते हैं या साड़ियाँ जो होती हैं, वो एक सिल्क वॉर्म नाम की चीज़ से हमको मिलते हैं, जो कि सबसे पहले चाइना में डिस्कवर हुआ था। एंड वॉज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और बहुत दिनों तक इसको सीक्रेट रखा था उन लोगों ने। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। बहुत महंगे होते हैं। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन इसका जो बहुत सुंदर होते हैं सिल्क के कपड़े स्टूडेंट, क्या होते हैं? बहुत ही सुंदर होते हैं। तो ब्यूटीफुल टेक्सचर मतलब उसकी जो सुंदरता होती है, उनकी जो बनावट होती है, वो फैसिनेटेड एवरीबॉडी, मतलब हर किसी को उसे खरीदने पर मजबूर कर देती है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। सिल्क को आर्टिफिशियल बनाने की बहुत कोशिश की गई। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू ऑफ सिल्क। मतलब ऐसा फाइबर जो सिल्क जैसा ही हो, है ना। साइंटिस्ट लोगों ने लेबोरेटरी में बनाने की कोशिश की कि सिल्क को अपन खुद ही बना लें तो हमें सिल्क वॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिल्क वॉर्म मतलब कीड़े होते हैं। सिल्क वॉर्म क्या होते हैं स्टूडेंट? कीड़े होते हैं जो मरने के बाद हमको सिल्क देते हैं, ठीक है। तो सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प
दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो रेयॉन का एक और नाम है आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसकी जैसी हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। इसलिए मतलब उसकी प्रॉपर्टी सिल्क के जैसी, इसलिए उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प। वुड पल्प मतलब होती है लकड़ी की छाल से बनता है ये। येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर, क्योंकि ये मैन मेड फाइबर है, क्योंकि ये ऐसा मिलता नहीं, हम इसको ऐसा बनाते हैं। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। मतलब ये हम लोगों ने, इंसानों ने बनाया है तो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है, चीपर होता है सिल्क से, एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। और सिल्क फाइबर या सिल्क का जो, सिल्क के जो कपड़े होते हैं उस तरीके से इसको वूवन मतलब बुना जा सकता है, बनाया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर। इसको कई प्रकार के कलर में रंगा जा सकता है, डाई किया जा सकता है। वेराइटी ऑफ कलर यानी बहुत सारे कलरों में। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट। रेयॉन का यूज़ कॉटन के साथ मिला के बेडशीट बनाई जाती है, और वूल के साथ मिलाकर कारपेट बनाए जाते हैं। वूल के साथ मिला के क्या बनाते हैं स्टूडेंट, कारपेट। देख सकते हैं आप यहाँ पर रेयॉन से बने हुए आर्टिकल्स की इमेज यहाँ पर गिवन है। सेकेंड है नाइलॉन। नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 it was made without using any natural raw material from plant or animal। मतलब नाइलॉन एक मैन मेड फाइबर है जिसको 1931 में बनाया गया। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल की हेल्प से इसको बनाया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। मतलब इससे कोयले से, पानी से और एयर से बनाया गया। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई भी नेचुरल फाइबर का यूज़ नहीं किया गया, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, किसी का भी यूज़ नहीं किया। कुछ केमिकल्स है उनका यूज़ किया। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है नाइलॉन। नाइलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक मतलब लंबा भी हो सकता है, और लाइट मतलब हल्का होता है। इट वॉज लस्चरस एंड ईजी टू वॉश। ये कैसा है, लस्चरस है मतलब चमकदार है ना, चमकीला होता है। एंड ईजी टू वॉश, और आसानी से धोया जा सकता है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। इसलिए कपड़े बनाने में इसका बहुत पॉपुलैरिटी आ गई। वी यूज मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश, कार, सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टन्स। ये सब चीज़ें हम किससे बनाते हैं, नाइलॉन से बनाते हैं स्टूडेंट। नाइलॉन इज, नेक्स्ट पेज पर है, यहाँ पर कुछ डायग्राम भी दिए, अगले पेज से पढ़ूंगा मैं। पहले देखिए नाइलॉन से बनी हुई चीज़ें जैसे टूथब्रश, रोप, सॉक्स, कर्टन्स, पर्दे, ये सब किससे बनाते हैं, नाइलॉन से। नेक्स्ट है नाइलॉन्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप। मतलब इससे पैराशूट भी बनाए जाते हैं। ये जो पैराशूट है ना हवा में उड़ने के लिए, और ये जो रस्सियाँ होती हैं रोप्स, ये भी बनाई जाती हैं फॉर द रॉक क्लाइंबिंग। अ नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। नाइलॉन का थ्रेड एक स्टील के वायर से भी ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है स्टूडेंट, लेट अस फाइंड आउट। टेक एन आयरन स्टैंड। एक आयरन का स्टैंड लीजिए, देखिए जैसा कि डायग्राम में दिया है, विथ क्लैंप, जिसमें क्लैंप होना चाहिए कसने के लिए। टेक अ कॉटन थ्रेड, इसमें कॉटन का थ्रेड लीजिए, अबाउट 60 सेंटीमीटर लंबा। कितना लॉन्ग होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए। टाई इट टू क्लैंप सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट्स शोन इन फिगर। मतलब इसको इस प्रकार से अरेंज करिए कि ये लटक सके। एट द फ्री एंड सस्पेंडेड, मतलब इसके दूसरे हिस्से पर वेट रखना है आपको, वजन रखना है, वेट। अ पेन, पेन मतलब कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखना है। सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, मतलब उस पर एक ऐसा बर्तन के आकार का पेन रखने, तवे जैसा, जो कि अपने ऊपर चीज़ों को रख सके। एंड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक। उस पर वजन रखते जाइए कि जब तक वो टूट ना जाए धागा।
नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, और देखिए कि कितने वजन रखने पर वो धागा ब्रेक हुआ, वो थ्रेड ब्रेक हुआ। दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, वो जो वेट है वो उस फाइबर की स्ट्रेंथ को शो करेगा। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड ऑफ वूल, यही वूल के थ्रेड के साथ कीजिए, पॉलिस्टर के धागे के साथ कीजिए, सिल्क के थ्रेड के साथ कीजिए और नायलॉन के साथ कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है, विच इज़ मोर स्ट्रोंगर। और इन सबको टेबल के अंदर लिखना है, ठीक है। यहाँ बनी हुई एक टेबल है जिसके अंदर आप लोगों को इसे लिखना होगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, हमने टेबल बनाया था तो हमने क्या देखा कि कॉटन जो है वो 30 ग्राम तक झेल सकता है, 30 ग्राम वजन तक झेल सकता है, उसके बाद वो टूट जाता है। वूल का जो होता है वो 60 ग्राम तक कर लेता है, सिल्क जो है वो 70 ग्राम, नायलॉन 100 ग्राम तक भी होल्ड कर सकता है, इतनी ग्राम वजन को झेल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर इज अनादर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर एक और प्रकार का सिंथेटिक फाइबर होता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, मतलब उसके अंदर रिंकल्ड यानी कि सेल पड़ जाते हैं ना स्टूडेंट, आपने देखा होगा ऐसे, जैसे अभी मैं इस बुक को ऐसा करूँगा तो आप देख रहे हैं इसमें ऐसे ये पड़ रहे हैं, ये जो लाइनें आ जाती हैं इनको रिंकल्स कहते हैं। तो ये रिंकल्स जो होते हैं ना वो इजीली नहीं आते हैं इस टाइप के क्लॉथ में। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश, आसानी से धुला जा सकता है इसे। इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, ड्रेस मटेरियल के लिए अच्छा होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, पॉलिस्टर के शर्ट्स बनते हैं, बहुत सारी ड्रेसेस बनती हैं। टेरिलीन इज पॉपुलर पॉलिस्टर, टेरिलीन एक टाइप का पॉलिस्टर होता है जो बहुत ही पॉपुलर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन वूवन लाइक एनी अदर यार्न, मतलब इसको बहुत ही पतले पतले वायर्स के फॉर्म में या फाइबर के फॉर्म में इसको लिया जा सकता है। माई मदर ऑलवेज बाइज PET बॉटल्स एंड PET jars, मतलब पैट बॉटल्स एंड पैट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट PET इज, तो PET का फुल फॉर्म होता है पॉलीइथाइलिन टेरेपथलाइट, है ना, पॉलीइथाइलिन टेरेपथलेट इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, ये पॉलिस्टर का बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल, फिल्म, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें इससे बनाई जाती है, जैसे कि बॉटल्स, बर्तन, है ना, फिल्म बनाने वाले वायर्स जो हैं वो भी, मैनी प्रकार के बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट इससे बनते हैं स्टूडेंट्स। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर, अपने आसपास बनी हुई पॉलिस्टर की चीज़ों को देखिए। पॉलिस्टर होता क्या है एक्चुअल में? पॉलिस्टर का अगर पूरा नाम देखा जाए तो ये होता है पॉली प्लस ईस्टर, पॉली प्लस ईस्टर। पॉली यानी बहुत सारे, ईस्टर एक टाइप का क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड है। इज एक्चुअली मेड अप द रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर, मतलब जब कोई केमिकल होता है ईस्टर नाम का, जब उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ लेते हैं, जोड़ते हैं एक दूसरे से, तो बनता है पॉली ईस्टर, इसको पॉलिस्टर कहते हैं। ईस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल, मतलब फलों की जैसी खुशबू होती है ईस्टर्स में। फैब्रिक आर सॉल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, इन चीज़ों के नाम है, पॉलीकॉट, पॉलीवुड, टेरिकॉट के नाम से इन चीज़ों को बेचा जाता है। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर, ये दो टाइप के फाइबर से मिलके बनते हैं। पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, मतलब पॉलीकॉट में क्या होता है, पॉलिस्टर भी होता है और कॉटन भी होता है। पॉलीवूल में क्या होता है, पॉलिस्टर भी होता है और वूल भी होता है। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। वी वियर स्वेटर एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर, हम विंटर में स्वेटर का यूज़ करते हैं, शॉल्स का यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं। मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, ये जो हम यूज़ करते हैं जरूरी नहीं सारी नेचुरल चीज़ों से बने।
दो दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, वो दिखते वूल जैसे ही हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनादर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जिसको एक्राइलिक कहते हैं। ये एक दूसरे टाइप के फाइबर से बनते हैं और उस फाइबर का नाम होता है एक्राइलिक। The wool obtained from natural source is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap। मतलब एक्राइलिक से बनी चीज़ें सस्ती होती, जबकि जो असली वूल होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव या महंगा होता है। They are available in a variety of color, बहुत सारे कलर में भी मिल जाते हैं। Synthetic fibers are more durable and affordable, मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं और सस्ते भी होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, जो उनको नेचुरल फाइबर से ज़्यादा क्या बनाते हैं, पॉपुलर बनाते हैं स्टूडेंट। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber, एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7th, मतलब पिछले साल 7th में आपको एक्टिविटी कराई गई थी जिसमें आपको नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को जलाने को कहा गया था। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया था? व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर, जब आप किसी सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हो मतलब जलाते हो, यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर, तो वो अलग तरीके से बर्न होता है, अलग तरीके से जलता है नेचुरल फाइबर के कंपेयर में। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, सिंथेटिक फाइबर जो है वो पिघल जाता है हीट करने पर, गर्म करने पर क्या होता है, मेल्ट यानी पिघलना। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये सिंथेटिक फाइबर का एक क्या है, डिसएडवांटेज है, मतलब इसका एक गलत प्रभाव है कि ये सही नहीं है। इफ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टरस, मतलब अगर कभी किसी कपड़े में आग लग जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी, मतलब कपड़ा पिघल जाएगा और हमारे शरीर से चिपक जाएगा, मतलब ये मेल्ट होके चिपक सकते हैं उस पर्सन को जो इसने इन कपड़ों को पहन रखा है। वी शुड देयर फॉर नॉट वियरिंग सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी, मतलब जब हम लेबोरेटरी में काम करते हैं या किचन में काम करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमको ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर ये पिघल गए किसी भी तरीके से तो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर पॉलिस्टर क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन, इसीलिए ये लड़की बोल रही है, कोई जो भी है भोजो है या क्या नाम है इसका, इसलिए बोल रही है कि मेरी मम्मी जो है वो किचन में काम करते समय ऐसे कपड़े पॉलिस्टर के नहीं पहनती है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे बनते हैं, बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब बहुत सारे स्टेप के बाद ये बनते हैं। यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, मतलब किससे, जो रॉ मटेरियल होता है और ये पेट्रोलियम ओरिजिन से बनते हैं, मतलब जो पेट्रोल डीजल के साथ जो कुछ वेस्ट मटेरियल आता है ना उनसे बनाए जाते हैं, इसलिए इनको पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं इनको, पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मतलब सिंथेटिक फाइबर के क्या गुण हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं वो देख लेते हैं। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यूज एंड वाई। रेनी सीजन में आप किस टाइप के अम्ब्रेला यूज़ करोगे और क्यों? किसी सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ अम्ब्रेला ही हम यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है या कुछ और है। तो सिंथेटिक फाइबर possesses unique characteristic which make them popular dress material. They dry up quickly, वो जल्दी से सूख जाते हैं। एंड ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, मतलब सस्ते भी होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, मतलब महंगे नहीं होते, सस्ते होते हैं। रेडीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते हैं। एंड ईजी टू मेंटेन, आसानी से उनको मेंटेन किया जा सकता है।
साफ सफाई रखना, ज़्यादा महंगा नहीं लगता है इनको। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न योर सेल्फ, एक एक्टिविटी करने को कहा गया है जिसको करके हम सीखेंगे। सो इन्होंने क्या कहा है, टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ सेम साइज, 2 क्लॉथ के टुकड़े लीजिए एक साइज़ के, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर, मतलब जो कितने हाफ मीटर स्क्वायर के हों। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल नंबर एंड द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर। एक कपड़ा जो आधे मीटर का, हाफ मीटर स्क्वायर का, वो किसका होना चाहिए, सिंथेटिक का, और एक होना चाहिए नेचुरल फाइबर का। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस, आप अपने माता पिता की हेल्प से इन चीज़ों को ले सकते हैं। सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और आप क्या कीजिए, दोनों को एक मग पानी में डाल दीजिए, है ना। टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट तक इन कपड़ों को उनमें डूबे रहने दीजिए। एंड स्प्रेड देम इन द सन, और सन के सामने सुखा दीजिए। A few minutes compare the volume of the water remaining in each container, थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कि जो दोनों कंटेनर है उनके अंदर कितना कितना पानी है, मतलब इनमें से कौन ज़्यादा पानी अपने साथ लेके गया और कौन कम पानी अपने साथ लेके गया। तो जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो ज़्यादा वाटर गेन करते हैं स्टूडेंट, वो ज़्यादा पानी सोख सकते हैं, जबकि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके ऊपर पानी ज़्यादा उनके बीच में नहीं जमता है, ना ज़्यादा वाटर वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। डू सिंथेटिक फैब्रिक सोक यानी होता है सोखना, लेस आर मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर, मतलब नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पानी किसने सोखा, सिंथेटिक फाइबर ने सोखा क्या, बिल्कुल नहीं, नेचुरल फाइबर ज़्यादा वाटर सोख सकता है ना। डू दे टेक लेस आर मोर टाइम टू ड्राई, क्या उनको सूखने में बराबर समय लगा, नहीं, जो सिंथेटिक फाइबर है वो जल्दी सूख जाता है और हमारा जो नेचुरल फाइबर है उसको सूखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। वॉट डज द एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इससे क्या समझ में आता है कि सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा वाटर सोखता नहीं है, जल्दी से ड्राई हो जाता है ना। फाइंड आउट योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर से इन सिंथेटिक फाइबर के बीच के ड्यूरेबिलिटी, मतलब कितने दिन ज़्यादा चलता है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि कोई कपड़ा कितने सालों तक चलता है, कितने दिनों तक चलता है, तो ये तो जिन लोगों ने यूज़ किया वही बता सकते हैं। कॉस्ट, पैसों में कौन सस्ता या महंगा आता है। मेंटेनेंस, धोना रखना, ये सब किसका आसान है। चलिए अब हम समझते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक्स क्या होते हैं। You must be familiar with many plastic article used every day. Make a list of such item and their uses. आपके घर में आपने कई प्रकार के प्लास्टिक की चीज़ें बनाई होंगी और बनाई नहीं होंगी, देखी होंगी, है ना, क्योंकि बनती तो ये फैक्ट्रीज में है। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जैसे प्लास्टिक भी क्या होता है, एक पॉलीमर होता है स्टूडेंट, क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट, मतलब सारे प्लास्टिक एक जैसे नहीं होते हैं, उनके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल कह सकते हैं उसको साइंस की भाषा में, तो वो एक जैसे नहीं होते हैं। इन सम इट इज़ लीनियर, कुछ में ये लीनियर होते हैं, एक लाइन में होते हैं। वेयरस इन अदर इट इज़ क्रॉस्ड लिंक। ये जो डायग्राम मैंने इससे पहले छोड़ के आगे बढ़ा था वो ही इसका डायग्राम है। ये होता है लीनियर प्लास्टिक, मतलब एक मॉलिक्यूल एक और मॉलिक्यूल से जुड़ा है, फिर वो किसी और से, फिर ये, और ये होता है क्रॉस लिंक, यानी एक मॉलिक्यूल यहाँ पर 1 2 इधर 3 और इधर 4 से जुड़ा होता है ना, इस टाइप से। तो ये मॉलिक्यूल प्लास्टिक में कैसे, प्लास्टिक किस टाइप के हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं और क्रॉस लिंक्ड भी हो सकते हैं। लीनियर और क्रॉस लिंक्ड दोनों हो सकते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप, हर तरह के शेप में मिलते हैं, अलग अलग साइजेस में मिलते हैं। एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। आपको वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के घर पे ये सब चीज़ें हैं, है ना। ये कप, ग्लास, बकेट,
चेयर्स, टॉयज, कार, बाइक्स, ये सब चीज़ें प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज़ पॉसिबल? वंडर यानी क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है कि ये कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है ये सब? द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल। मोल्डेबल मतलब उसको घुमाया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। मोल्डेबल मतलब घुमाया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, किसी दूसरे शेप में चेंज किया जा सकता है। मोल्डेबल का ये मतलब होता है। कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, और किसी भी तरीके के फॉर्म में लाया जा सकता है इसको, किसी भी तरीके के फॉर्म में, किसी भी तरीके के शेप में इसको लाया जा सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, इसको फिर से रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है और कलर किया जा सकता है इसका। मेल्टिंग कर सकते हैं, हम इसको पिघला सकते हैं। रोल्ड इनटू शीट, इससे पतली पतली शीट बना सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे टीन शेड होते हैं, इस टाइप से पतली पतली शीट भी इसकी बन जाती है। इसके वायर्स बनाए जा सकते हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस, इसीलिए इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं अलग अलग जगहों पर। इसी टाइप से क्लास एक और सिंथेटिक फाइबर कह लो या कुछ मटेरियल कह लो, पॉलीथीन, इसका नाम है पॉलीथीन। ये इसका अगर तोड़ के इस नाम को दो मतलब होते हैं, पॉली और इथीन। इथीन एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट? केमिकल है। क्या है? और जब इस केमिकल के पॉली मतलब ढेर सारे, पॉली मतलब अ लॉट ऑफ, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक टाइप का प्लास्टिक हो जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। अपने हमारे यहाँ पॉलीथीन के बैग्स, या जिसको हम कहते हैं कि पॉलीथीन बैग आते हैं ना छोटी छोटी, जिनके अंदर दुकानों पर सामान रख के दिया जाता है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ। आप किसी प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़ के देखिए। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड ईजीली? लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे प्लास्टिक एक जैसे होते हैं, कुछ प्लास्टिक हार्ड भी होते हैं, वो मुड़ते नहीं हैं। You will observe that some plastic article can bend easily while some break when forced to bend. कुछ ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं जब उस पर वजन दिया जाता है। When we add hot water to plastic bottle, it gets deformed, मतलब वो गर्म पानी से उनका शेप अजीब सा हो जाता है, मुड़ जाता है, मतलब प्रॉपर नहीं रहता है। गर्म पानी या हॉट वाटर नहीं सहन कर पाते हैं। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजीली, ऐसे प्लास्टिक जो आसानी से, जिनका शेप बदल जाता है, गर्म पानी में भी उनका शेप खराब हो जाता है, हाथ से टूट भी सकते हैं। ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजीली, जिनको आसानी से मोड़ा जा सकता है। इस टाइप के प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? दीज आर थर्मो प्लास्टिक्स, इनको थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। ये क्या होते हैं स्टूडेंट? थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी इसके एग्जाम्पल हैं। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, इनसे टॉय बनाए जाते हैं। कॉम्ब यानी कंघे बनाए जाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, बहुत सारे कंटेनर यानी डिब्बे बनाए जाते हैं इनसे। On the other hand, there are some plastic which, when molded once, cannot be softened, मतलब softened यानी नरम होना, है ना, सॉफ्ट हो जाना। ये आसानी से सॉफ्ट नहीं होते, बाई हीटिंग, गर्म करने पर भी ये सॉफ्ट नहीं होते हैं। These are called thermosetting, इनको कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टू एग्जाम्पल आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ये नाम हमने सुने कम ही होंगे। बेकेलाइट और मेलामाइन ये इनके साइंटिफिक नेम है। बेकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का पुअर कंडक्टर होता है, मतलब इसके अंदर से हीट जाती ही नहीं है। जब इसके अंदर हीट जाएगी नहीं तो ये गर्म होगा ही नहीं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक के स्विच बनते हैं वो किसके बनते हैं? बेकेलाइट के बनते हैं। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल, हमारे घरों में जो खाने के बर्तन में, यूटेंसिल में जो हैंडल्स होते हैं ब्लैक कलर के, देखे होंगे आपने कुकर्स में, बहुत सारे पॉट्स में, वो इसी चीज़ के बने होते हैं। मेलामाइन इज वर्सटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, मतलब सबसे बेस्ट देखा जाए तो मेलामाइन होता है। ये भी क्या करता है? हीट को अपने पास नहीं आने देता है।
इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, इसका यूज़ क्या करते हैं, फ्लोर टाइल्स बनाने में काम करते हैं। जो हमारे घरों में टाइल्स होते हैं ना, उनमें यूज़ होता है इसका, ठीक है। किचन वेयर, किचन के सामान जो जल्दी से क्या नहीं होते हैं, बर्न नहीं होते हैं, ख़राब नहीं होते, जलते नहीं हैं। एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर, और ऐसे कपड़े बनाने में भी काम आता है जो कि आग के अंदर पहन के जाए जा सकते हैं, जिनमें जलता नहीं। आपने सुना होगा कुछ ऐसे ड्रेस आती जिनको पहन के हम आग के अंदर से निकल सकते हैं, है ना, जो कि फायर प्रूफ कपड़े होते हैं, वो मेलामाइन के ही बने होते हैं। आगे हमारे पास एक डायग्राम सा बना हुआ है फिगर, इसमें आपको बहुत सारे यूटेंसिल दे जाएंगे। देखिए ये क्या है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाते हैं वो हैं, ठीक है। ये हमारे खाने के जो बर्तन होते हैं वो हैं। ये देख रहे हैं आप, कुकर का हैंडल है जिसमें ब्लैक कलर का, ऐसा सबने घर पे देखा ही होगा अपने अपने घर पे, है ना। वायर की कवर बनते हैं इनके, इस प्रकार के डिब्बे हम बनाते हैं, आपने देखे होंगे घरों में इस प्रकार के सामान भरने के आर्टिकल्स होते हैं। ये सब थर्मोप्लास्टिक के बनते हैं स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ये हीट से पिघलते नहीं है ना। प्लास्टिक मटेरियल ऑफ चॉइस। टुडे वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड etc। प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट, मतलब अगर हमको कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें वाटर, मिल्क रखना है, पिकल यानी अचार, ड्राई फूड मतलब ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे घर में, बादाम होते हैं, ये सब चीज़ें हम जब रखते हैं तो इनके लिए प्लास्टिक कंटेनर हमको सबसे अच्छे लगते हैं। कन्वीनियंट मतलब अच्छे लगते हैं, आसान लगते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, हल्के होते हैं ये, ज़्यादा वजन नहीं होता। लोअर प्राइस, सस्ते भी होते हैं। गुड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, मजबूत होते हैं, इसे टूटते नहीं है। एंड ईजिली हैंडलिंग, और आसानी से इनको रखा जा सकता है। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, मतलब मेटल के बर्तनों से, जैसे स्टील का कोई कंटेनर हमारे घरों में होते हैं पानी भरने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके बजाय इनको उठाना और रखना आसान होता है। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार में यूज़ होता है, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में भी इनका यूज़ होता है। जो हमारे अर्थ के बाहर जाते हैं उन हवाई जहाज में भी, स्पेस क्राफ्ट में भी इसका यूज़ होता है। द लिस्ट ऑफ एंडलेस, मतलब इतने जगह इनके यूज़ होते हैं कि हम एंडलेस लिखा है ना भैया, इसकी लिस्ट ही नहीं बनाई जा सकती, इतनी जगह यूज़ होता है। इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, बहुत सारी जगहों पर इनका यूज़ होता है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कुछ अच्छे इसके गुण धर्म देखते हैं, क्या गुण हैं इसके। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन, मतलब लोहे की बनी हुई चीज़ें, गेट रस्टेड, उनमें रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है। व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर, मतलब उनको हवा में और थोड़ा सा मॉइस्चर, मतलब जहाँ थोड़े पानी की बूंदे सी हवा में हो, ठंडी हवा जहाँ चल रही हो, वहाँ पर वो रस्टेड हो जाते हैं, जंग लग जाती है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, प्लास्टिक वाटर एयर से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। दे आर नॉट करोडेड ईजीली, मतलब ना ही उनमें जंग लगती है, ना ही वो ख़राब होते हैं आसानी से। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स को भी इनके अंदर रख लिया जाता है, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, मतलब हल्का होता है। लाइट का मतलब कैसा होता है, हल्का, वेट में हल्का होता है, वजन नहीं होता ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है, और ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलता है, जल्दी से टूटता है या ख़राब नहीं होता है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट, मतलब अपने माता पिता से और दादा दादी से पूछे कि जब उनके ज़माने में बहुत साल पहले कैसे बर्तन चला करते थे। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ बकेट्स, किस चीज़ के बनते थे, है ना, या मग किस चीज़ के बनते थे। यू आर यूजिंग टुडे, आज आप कैसे यूज़ कर रहे हो, उसके कंपेयर में पहले कैसे बनते थे। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर, इसके क्या फ़ायदे हैं। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, मतलब कि प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है, बहुत दिनों तक चलता है।
और कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइजेस, और अलग अलग शेप और साइज में बनाया जा सकता है। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस, बहुत सारे पर्पस यानी कामों के लिए यूज़ होता है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल, ये सस्ता होता है मेटल से, ठीक है। हम लोग हमारे घर में स्टील के बर्तन लेते हैं, कंटेनर खरीदते हैं, वो हमें थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, जबकि प्लास्टिक के बर्तन उसी शेप साइज़ के हमको सस्ते में मिल जाते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हाउस होल्ड यानी घरों पर यूज़ होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यूज इन डेली लाइफ, आपके घर में जो जो या किसी भी जगह पर आप जो जो प्लास्टिक के कंटेनर देख रहे हैं उनकी लिस्ट बनाइए आप। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, पुअर मतलब ज़्यादा अच्छे से कंडक्टिविटी नहीं करते। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है समझाता हूँ। यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनके अंदर से हीट पास भी नहीं होती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही इनके अंदर से पास नहीं होती है स्टूडेंट्स। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग, इसलिए इलेक्ट्रिकल के वायर के ऊपर क्या करते हैं, प्लास्टिक के कवर चढ़ाते हैं। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक, इसीलिए इनको पकड़ के अगर आप किसी तार को भी हाथ लगा लोगे, अगर आप अपने हाथ में प्लास्टिक की ग्लव्स पहन लो या थैली पहन लो और उसके बाद किसी इलेक्ट्रिसिटी के वायर को हाथ लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट। इसीलिए इनका यूज़ करते हैं किसमें, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम करने वाली मशीन बनाते हैं हम लोग, स्क्रू ड्राइवर है ना, इस टाइप से। फ्राइंग पैन, घर पे जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं उन फ्राइंग पैन्स कहते हैं उनको, वो भी प्लास्टिक के ही हैंडल से बने होते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते थे? प्लास्टिक एंड फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स में यहाँ पर इसका बहुत यूज होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टेबलेट, टेबलेट को पैक करना, थ्रेड धागे, यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड, मतलब जो घाव हो जाता है और कहीं पर वाउंड से धागे से सिला जाता है उन वाउंड को, जिनको है ना स्टिचेस कहते हैं, वो करना। सिरिंज जो होती हैं, डॉक्टर जिन सिरिंज लगाते हैं, जो डॉक्टर्स ग्लव्स पहनते हैं, वो सब प्लास्टिक के बनते हैं। एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो सब प्लास्टिक से रेडी होते हैं स्टूडेंट्स। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन जो होती हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल प्लास्टिक के सामान बनाए जाते हैं। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, मतलब उसमें खाना अपने गर्म हो जाता है और प्लास्टिक के वेसल जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, टेफ्लॉन एक टाइप का ऐसा प्लास्टिक होता है जिस पर ऑयल और पानी दोनों ही नहीं चिपकते हैं। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स, मतलब ना जहाँ पर पानी लग सके ना जहाँ पर ऑयल लग सके, ऐसी चीज़ बनाने के लिए टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। फायर प्रूफ प्लास्टिक, फायर प्रूफ प्लास्टिक भी होते हैं। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली बट इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंस, मतलब मेलामाइन जो हमने पीछे पढ़ा था उसकी कोटिंग की जाती है फायरमैन के कपड़े बनाने के लिए। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है प्लास्टिक के बहुत अच्छे अच्छे यूज़ हैं, बट फिर भी हमारे एनवायरनमेंट को ये कैसे इफेक्ट करता है, अच्छा होता है या नहीं होता, ये चीज़ें हम समझते हैं। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग, हम जब बाज़ार जाते हैं तो वहाँ प्लास्टिक में हर बहुत सारी चीज़ों को रख के दिया जाता है, लपेट के दिया जाता है, रैपिंग करके, खाना भी रैप करके दे देते हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ मेजर प्रॉब्लम, मतलब प्लास्टिक का सब यूज़ होने के बाद इसको कचरे में डाल दिया जाता है, लेकिन इसके कचरे को, इसके गार्बेज को डिस्पोज करना बहुत कठिन होता है स्टूडेंट। इसका जो गार्बेज होता है उसको रखना, उसको डिस्पोज करना बहुत कठिन होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि ये कभी
ख़राब नहीं होता है। ख़राब होने का मतलब ये कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता नहीं है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जो हमारा खाना होता है हम खाते हैं वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है बैक्टीरिया की हेल्प से, सड़ जाता है। हम उसको ज़मीन में डालते हैं तो वो खाद बन जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक होता है ये हमेशा पानी, आप ज़मीन के अंदर प्लास्टिक डाल दोगे साल भर के बाद भी वैसा ही निकलेगा। मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता नहीं है, ये वैसा बना रहता है, इसलिए ये हमारे लिए नुकसानदायक है। अ मटेरियल विच गेट्स डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, जो मैंने बोला अभी वही लिखा है यहाँ पर कि कोई मटेरियल डीकम्पोज हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेस की हेल्प से। सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, किसी बैक्टीरिया की एक्शन से, उसको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं, जैसे कि हमारा खाना, ठीक है। एंड अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डीकम्पोज, जो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटता है, बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इस टाइप के चीज़ों को नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। यहाँ पर एक टेबल दी है, यहाँ पर कुछ वेस्ट के टाइप दिए हैं हमको, जैसे कि पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, मतलब फ्रूट और जो वेजिटेबल होते हैं इनकी जो पील होती है, पील मतलब ऊपर का जो कवर होता है इनके ऊपर, है ना। पेपर, कॉटन क्लॉथ, वुड, वुडन क्लॉथ, है ना, वूलन क्लॉथ सॉरी, टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैन और प्लास्टिक के बैग। अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजनरेट, मतलब टूटने में इनको कितना टाइम लगेगा, इनको 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, इनको 10 से 30 डेज लगते हैं। कॉटन कपड़े 2 से 5 महीनों में टूट सकते हैं। 10 से 15 साल में लकड़ी भी सड़ जाती है। 1 साल के अंदर वूलन क्लॉथ भी ख़राब हो जाते हैं। टिन, एल्यूमिनियम और मेटल जो है 500 ईयर तक भी चल सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक बैग का कोई एंड टाइम नहीं है, सेवरल ईयर, बहुत सालों तक चल सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब बायोडिग्रेडेबल हैं, क्योंकि सब जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इन पर किसी बैक्टीरिया का कोई असर नहीं होता है, मेटल्स पर और प्लास्टिक के ऊपर। इसका मतलब ये ज़्यादा समय तक हमारे एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर टू डीकम्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, मतलब ये एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इससे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन फैल सकता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजिली, ये आसानी से जलती नहीं है, मगर फिर भी ये हमारे लिए कैसी है, हार्मफुल है। इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनियस फ्यूम्स, मतलब इसके अंदर से जो फ्यूम यानी धुआं निकलता है वो पॉइजनियस होता है। कैसा होता है, जहरीला धुआं निकलता है प्लास्टिक को जलाने से, इसलिए कभी प्लास्टिक्स को नहीं बर्न करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। और वो जो है फ्यूम, जो धुआं निकलता है वो कहाँ फैल जाता है, हमारी एयर के अंदर, हमारी हवा में फैल जाता है, ठीक है, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड? हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप? क्या आपने कभी कोई गार्बेज डंप देखा है जहाँ बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा जाता है? वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज, जहाँ पर एनिमल्स क्या करते हैं, कूड़ा कचरा खा भी लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते और पॉलीथीन के बैग्स या फिर कुछ जो खाने की चीज़ें प्लास्टिक में आती हैं उनको वहाँ डाल देते हैं, और जो एनिमल्स वहाँ खाते हैं उनके वो उन चीज़ों को भी खा लेते हैं। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या इसके नुकसान होंगे? द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दिस एनिमल, वो प्लास्टिक की चीज़ें उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब उनकी सांस लेने की जो पाइप होती है उसके अंदर फंस जाते हैं, उसको चोक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना। और फॉर्म्स अ लाइनिंग ऑफ अदर देयर स्टमक्स, और उसके या तो उसके पेट के बाहर जाके चिपक सकती है। एंड कैन बी कॉज टू देयर डेथ, और उससे वो जानवर मर भी सकता है। द पॉलीथीन बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोगिंग द ड्रेन्स, जो ड्रेनेज होते हैं वो भी इनकी वजह से चोक हो जाते हैं। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल ऑन द रोड्स।
और इन द पार्क और इन द पिकनिक प्लेसेस, मतलब हम इन प्लास्टिक चीज़ों को कहीं भी फेंक देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं, हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि ये गलत है। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग, क्या हम एक बार भी नहीं सोचते या 2 बार भी नहीं सोचते कि इनको यहाँ नहीं फेंकना चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक समझदार व्यक्ति होने के नाते, व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक, तो हम कैसे इसको प्लास्टिक फ्री कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, हमको प्लास्टिक की चीज़ों को एक फिक्स जगहों पर ही रखना चाहिए जहाँ से ये एनिमल्स या किसी ऐसे छोटे बच्चे के कांटेक्ट में ना आ सके। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फॉर एज पॉसिबल, मेक यूज़ द बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन, कॉटन के बने हुए या जूट के बने हुए क्या यूज़ करना चाहिए, हमें कपड़े या बैग्स यूज़ करना चाहिए। व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, द बायोडिग्रेडेबल, ऐसी चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, दोनों प्रकार के वेस्ट को अलग अलग जगहों पर रखना चाहिए। एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, और अलग अलग जगहों पर डालना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम, अपने घरों पे प्रैक्टिस कीजिए। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, हम प्लास्टिक मटेरियल का किस प्रकार कम कर सकते हैं यूज़, इसके बारे में भी कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर दीजिए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकल करना और अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो आसानी से रिसाइकल किए जा सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड, जो आसानी से रिसाइकल किए जा सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड, दिस लिमिट्स इट्स यूज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, लेकिन जब हम इनको रिसाइकल करते हैं तो उनके अंदर कुछ कलरिंग मटेरियल डाल देते हैं जो कि इनको थोड़ा सा खाना पीने के सामान ना रखने के लिए बना देते हैं, मतलब उनको ख़राब सा कर देते हैं, इससे हम उनके अंदर खाने की चीज़ें नहीं रख सकते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, हमको 5R प्रिंसिपल याद रखना चाहिए। कौन से 5R? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज़। ये सब प्लास्टिक के लिए है, मतलब प्लास्टिक का यूज़ कम कीजिए, रिड्यूस कीजिए, फिर से यूज़ कीजिए, रिसाइकल भी करिए, फिर से बनाइए, रिकवर और रिफ्यूज़ यानी मना भी करिए कोशिश हो सके जब तक, और रिकवर। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, हमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट यूज़ करना चाहिए। फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज और इन ऑन द रोड, ना तो रोड पर ना ही पानी की चीज़ों में कभी प्लास्टिक की चीज़ें फेंकना चाहिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग, हमेशा कॉटन का बना हुआ कैरी बैग लेना चाहिए और जूट का बना हुआ कैरी बैग ले जाना चाहिए वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग, मार्केट जाते समय। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेंट ऑफ प्लास्टिक वन, प्लास्टिक के डिब्बों में खाना खाने की ले जाने की बजाय हमको स्टील के कंटेनर्स का यूज़ करना चाहिए। तो क्लास यहाँ पर ये आपका वीडियो और लेसन फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे।